हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने ही घर से करती हूँ और किचन से। तो अभी मेरी तैयारी हो गई है पकौड़ी बनाने की। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ मिर्ची वगैरह ले रखी है और गोभी वगैरह। तो मम्मी आ रखी है, तो मैंने सोचा अभी वो कुछ काम से बाजार गई हुई है, तो मैंने सोचा इतने में मैं जब तक वो लोग दोबारा से आते हैं ना तब तक मैं पकौड़ियों का जो सामान वो है वो रेडी रखती हूँ। तो भैया ब्लॉग में आज बने रहिएगा। मम्मी आई हुई हैं और बहन आज हो सकता है ना कि घर में चले जाए, तो क्योंकि कन्या नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो कन्या वगैरह खिलाना है घर में, मम्मी बोल रही थी, और काम वगैरह भी आ गया है। तो कुछ दिन के लिए बहन घर में जाएगी और वापस यहीं पे मैं उसको बुला लूंगी। तो चलिए फटाफट से हम अपना काम कर लेते हैं। मम्मी लोग आ जाएंगी तो वो फिर मना करेंगी कि इतना तामझाम मत कर करके। तो मैं फटाफट से पकौड़ी बनाने का जो सामान रहता है ना उसको रेडी कर लेती हूँ। साथ में मैंने ना चाय चढ़ा दी है। तो आप सभी ना ब्लॉग में बने रहिए। तो मम्मी लोग तो यहाँ पे आते ही रहते हैं। कई बार लोग बाग मुझे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब पूछते ही रहते हैं। तो जब मम्मी आती है ना तो मैं उनको ब्लॉग में लेती नहीं हूँ, क्योंकि शो ऑफ क्या करना। तो लेकिन बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं ना कि इंटरकास्ट है तो क्या पता इसके घर वाले आते होंगे कि नहीं आते होंगे। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे घर वाले आते हैं, प्रॉपर आते ही सारे लोग आते हैं। चाचा चाची, मेरी दादी लोग भी आते हैं, मम्मी लोग भी आते हैं। तो सब लोग आते हैं मेरे यहाँ पे। और एक ही मायके से नहीं, पंजाबी मायके वालों से भी आते हैं, सब तरीके के आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं, सब आते हैं। मतलब इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं है कि कोई आता भी होगा कि नहीं। तो आज मैं दिखाई दूंगी आप लोगों को कि हाँ मेरे मायके से भी आते हैं, मम्मी लोग भी आती हैं। तो फिलहाल बाजार कुछ काम से गए हुए हैं, इतने में मैं अपना जो सामान वो है रेडी कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि वो बहुत जल्दी में होंगी, आएंगी तो फिर भी कहेंगी कि हाँ अब हम जा रहे हैं, तूने इतना सब क्यों किया फटाफट। तो मैं उनको कहने का ही नहीं छोड़ूंगी, मैं फटाफट से जो है ना वो अपना जो सामान वो है वो रेडी कर लेती हूँ। तो जब फिर मम्मी लोग आ जाएंगी ना, अगर मैं उनके सामने ये सब काम करती तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाने देती। तो अभी तो वो लोग गए हैं, वापस से आएंगे दोबारा, क्योंकि बहन का सामान भी लेके जाना ही है। तो कुछ काम कपड़े वगैरह हैं, तो घर भी कुछ दिन के लिए रहेगी। अब जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक बहन घर में रहेगी, और काम होते ही ना वो उसको मैं दोबारा से यहाँ पे बुला लूँगी, क्योंकि आजकल मेरे साथ भी रहने वाला कोई चाहिए ना। तो उस वजह से अब उसको जाना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी अकेली है, मम्मी को घर में काम मेरा सारा पड़ जा रहा है। तो चलिए जी फटाफट से हम बना लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ भी बनानी स्टार्ट कर दी हैं और साथ में चाय बना रखा है, और थोड़ी सी ही पकौड़ियाँ मैं बनाऊँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मम्मी लोग भी आ गए हैं और बाजार गए हुए थे तो वो लोग भी आ गए हैं, और मेरा जो पकौड़ी और चाय का नाश्ता था ना वो भी रेडी हो गया है। तो मम्मी को फटाफट से निकाल देती हूँ, क्योंकि घर में भी काम रहता है ना मम्मी को। एक तो घर अकेला है, और क्योंकि कोई है नहीं, 3 लोग तो ही बचे हैं मायके में, तो बाकी का घर देखने का भी कोई होना चाहिए। तो इस वजह से मम्मी जल्दी जल्दी कह रही है कि फटाफट से कर, और तूने इतना सारा क्यों किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ही जाना करके। तो मैंने फटाफट से बना दिया था। और यहाँ पे भैया मिल लो मेरी मम्मी से। अब आपका वो ख़त्म हो गया होगा ना कि मम्मी आती हैं कि नहीं आती हैं। तो मैं बता देती हूँ भाई, मेरी मम्मी यहाँ पे हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं, मतलब आती रहती हैं, महीने में एक बार चक्कर उनका लग ही जाता है। तो अब मत पूछिएगा कि आती हैं कि नहीं आती हैं। तो आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया है, और फटाफट से हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। हटा देंगे। देख दीपू दांत निकाल देना, शिवारती जा रही है आज। जैसा सब मम्मी तो एक भी मत काटी, जैसे कट गई है सब जो वो बैंड बजाओ मेरी। सब जगह से सब काम करवाएगा, भेजिए जैसे बुझाकर।
दोस्तों, अभी आपने देखा मैंने एक सॉक्स दिखाया, तो इसको हम बुनेंगे। एक सॉक्स मैंने पहले ही बुन के रखा हुआ है, दूसरा सॉक्स मैं अभी बुनने वाली हूँ। तो मम्मी लोगों को खिला पिला के मैंने भेज दिया है उनको घर, और साथ में बहन भी चली गई है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक नोट लगा लूँगी, और ना ये सॉक्स जो है ना मैं क्रोशिया से बुनने वाली हूँ। करीब मैंने 45 फंदे लिए हुए हैं, क्रोशिया से ही बना रही हूँ। तो छोटे छोटे सॉक्स हैं ना वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने ये जो ऊन है पहले मिस्टर जी से बोला हुआ था ला के देना करके, तो वो ला के दे नहीं रहे थे। तो फिर मैंने बहन से मंगाया, क्योंकि सारा काम वो करती रहती थी तो मैं बैठे रहती थी। मैंने कहा नहीं तो वह लेटने का मन ज़्यादा करता है ना, तो सब बोलते हैं कि बैठा कर करके। तो मैंने कहा अब ज़रिया ढूंढती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ शौक से, मुझे क्रोशिया तो चलानी आती थी, फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे मैंने सोचा कि अपना दिमाग लगा के मैंने कहा चलो शौक से बुन के देखते हैं। तो मैंने ये पहला शौक से मतलब एक बुन दिया था, तो एक रह गया था, तो अब उसको भी बुन रही हूँ। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं उसको बुन रही हूँ। मैंने डबल सिंगल जो भी क्रोशिया है वो चला रही हूँ यहाँ पे, और ये ना 1-2 घंटे में 2 घंटे में फटाफट से रेडी हो जाता है। तो यहाँ देखिए भाई, मैंने दूसरा सॉक्स भी रेडी कर दिया है, और एक सॉक्स मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है, कितना ही प्यारा लग रहा है ना। छोटे छोटे बच्चों के लिए है, जो 0 से 1 साल के बच्चे हैं ना, उनके लिए ये साइज़ जो है ना वो फिट रहेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्यारे प्यारे से सॉक्स जो है ना वो बना के रेडी कर लिए हैं। एक मैंने कल बना दिया था, लेकिन मैंने इसको ना आज ही सिला है। तो उसको सिलने के बाद मैंने दूसरा भी बनाया आज। तो कैसे लग रहे हैं ये प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सॉक्स मैंने बनाए हुए हैं, तो कमेंट में बताइएगा। और मम्मी लोग भी चली गई हैं, साथ में ना बहन आई थी, तो वो काफ़ी दिनों तक रुकी, लेकिन घर में काम चल रहा है ना आजकल, तो जैसे धान वगैरह कटाई आ गई है, तो मम्मी ने कहा कि घर में जब तक काम है तो कुछ दिनों के लिए घर में रहती है, उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पे भेज दूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो भी चली गई है घर। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना ये सॉक्स बनाए थे, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये सॉक्स। क्रोशिया से मैंने बनाए हुए हैं। वैसे तो ये सॉक्स जो है ना ऊन वो जो सिलाई होती है ना उससे भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिलाई अवेलेबल नहीं थी। क्रोशिया में पहले यूज़ करती थी, तो इस वजह से ये क्रोशिया से मैंने बनाए हुए थे। क्रोशिया को मैंने ना संभाल के रखे हुए थे। तो चलिए जी, अब बहन तो चली गई है अपने घर, लेकिन अब खाना पीना की जिम्मेदारी भी मेरी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे से जो है ना वो खाना पीना बना लेती हूँ, क्योंकि एकदम से मैं काम नहीं कर पाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा काम करके निपटाती हूँ। और मिस्टर जी मैं बावले बना देता हूँ, तो आज कड़ी बना लेना। तो देखते हैं कि किचन में जाके मिस्टर जी ने कैसा काम कर रखा है। तो चलिए जी, दिखाते हैं आपको भी। तो यहाँ पे मिस्टर जी बावले रख दिए हैं। तो इन्होंने बोला कड़ी बनाए, मैं बावले बना देता हूँ, तेरे लिए भी कम काम हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्टर जी ने गोभी की सब्ज़ी ला के रखी हुई थी, साथ में यहाँ पे मूली भी रखी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हम ना कड़ी खाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। वैसे बहन सारे बर्तन साफ़ करके गई है, लेकिन इसमें सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो उस वजह से ये यहाँ पे रखी हुई है। और एक कड़ी बर्तन जो चाय के हैं वो रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम इतना ही करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं राधा मिलती हूँ आपको अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।